पर फिर से हम लोग बारबल स्पैक पे आए हैं और ये जो वीडियो है कंपैरिजन वीडियो है। तो जिस तरीके से मैंने पिछली बार आपको स्पैक दिखाई थी और इस बार ये बारबल स्पैक होगी, तो मैंने दोनों ट्रेनिंग को एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि कौन सी बेहतर है और किसको करके आप अपनी मसल्स को ज़्यादा हार्ड और अच्छा कर सकते हैं। तो यही है वीडियो का टॉपिक। और कुछ भाइयों ने कमेंट किया था मोशन पे, स्पैक्स की डीपनेस पे बात की थी कि कितना डीप करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने तो 6 से 7 साल वेट लिफ्टिंग की है और आपको लगता है कि वेट लिफ्टर से ज़्यादा डीप स्क्वैट कोई मार सकता है? अगर कोई मार सकता है तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेट लिफ्टर से ज़्यादा कोई डीप स्क्वैट मार सकता है। अब बात रही कि आप अगर स्क्वैट देखना चाहते हैं वेट लिफ्टरों की, तो चाइनीज वेट लिफ्टर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो चाइनीज जो वेट लिफ्टर हैं उनकी वीडियोस आ जाएंगी। आप देख लीजिएगा कितनी डीप स्क्वैट हम लोगों को करनी पड़ती है, जैसा कि 6-7 साल मैंने किया। लेकिन हाँ, उसमें प्रॉब्लम भी काफ़ी होती है, तो हम लोग अपने खेल के आधार अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, इसके अकॉर्डिंग हमें स्क्वैट्स परफॉर्म करनी होती हैं। चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि अगर आप वेट लिफ्टिंग में स्क्वैट करेंगे तो आपको किस तरीके से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये मेरी बारबल है और मुझे अगर स्क्वैट मारनी है तो मैं ये मारूंगा। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, बिल्कुल खुले नीचे तक मैं बैठ गया हूँ ये, लेकिन इसमें मेरे घुटने जो है चट चट कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मैं स्क्वैट जब मारता हूँ अपनी तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अगर आप पावर लिफ्टिंग की स्क्वैट मार रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी करना क्या है आपको, ये आप आए पैरेलल और हल्का सा डिप ऊपर, ये आए और ये हल्का सा डिप और ऊपर। लेकिन जब आप सुमो स्क्वैट मार रहे हैं तो आप देख सकते हो कि मेरे पैर जो है यही फंस जाएंगे। आप देखना पैर मेरे ये फंस रहे हैं, तो आपको लग रहा है मेरी ये आधी स्क्वैट हो रही है, जबकि आधी नहीं है। ये तो भैया सुमो स्क्वैट है, ये तो यही फंस जाएगी आके, इससे नीचे जाएगी क्या? नीचे नहीं जाएगी। तो यार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और अपने ज्वाइंट्स को भी बचाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 4-4 रेपिटेशन मारते हुए 100 तक जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का वेट दिखाऊंगा। फिर मैं जब कवर करता हूँ इसको 100 तक जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर वेट जो है 110 आ गया है और मैं 4 करूंगा। फिर मैं आपको कंफ्यूजन एक बार फिर से दूर कर दे रहा हूँ। जो पिछली बार मैंने मारी थी सुमो स्क्वैट थी, वो जो हम करते हैं तो वो ऐसे करके टांगे देखिए फंस जाती है। ये जो हम करते हैं ऐसे, तो हम लोगों की टांगे ये फंस जाते हैं, इतनी ही आती हैं। आप सोचो इससे नीचे जाओगे, आप अपनी कमर बनवा लो तो कोशिश कर लेना। ठीक है, अब जो हम लोग स्क्वैट मारते हैं, ठीक है, तो स्क्वैट हमारी ये आ जाती है। अब तुमको ऐसे मारो तो ऐसे वेट लिफ्टर मारते हैं, वो उनकी जरूरत है इसलिए मारते हैं। बॉडी बिल्डर जो यूज करते हैं वो स्क्वैट ये होती है, इतनी रहती है। पावर लिफ्टर हल्का सा डिप और करते हैं क्योंकि उनके पैरों में पट्टी भी बंधी रहती है, हल्का सा डिप करते हैं बस। ये पावर लिफ्टर करते हैं ये, और वेट लिफ्टर क्या करते हैं, ये करते हैं। तो ये कंडीशन है और ध्यान रखना भैया, वेट लिफ्टिंग में घुटने बहुत जाते हैं। 6-7 साल मैंने झेला है, मैं जानता हूँ किस तरीके से अपने घुटनों को वापस लेके आया हूँ। मर चुके थे ज्वाइंट्स, घुटने सब पूरे डैमेज हो चुके थे। उसके बाद मैं लेके आया हूँ गिलोय पी करके। ठीक है, गिलोय की भी खासियत मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा किसी दिन। खैर 110 का वेट है और मैं 4 रेपिटेशन परफॉर्म करूंगा यहाँ पे। ये मेरा ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा है, जैसा पावर लिफ्टर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान यूज करते हैं। तो 110 के बाद अब मैं 120 करने जा रहा हूँ। और मेरे पास देखिए पट्टियां भी जो रखी हुई है, देखिए ये पावर लिफ्टिंग वाली बैंड है जो पावर लिफ्टिंग में यूज करते हैं और हैवी स्क्वैट मारते समय बॉडी बिल्डर भी यूज करते हैं। और ये नॉर्मल पट्टियां होती हैं जिसे आप यूज करते हैं गर्म पट्टी के रूप में। अगर घुटना वगैरह सूज जाए तो बांध लगा के आप इसको यूज करते हैं, तो नॉर्मल काम ये भी अच्छा कर जाता है।
ठीक है, हल्का जैसे जिस तरीके से हम लोग अपनी रिस्ट में बैंड बना लगा लेते उसी तरीके से आप अपने घुटनों को बचाना चाहें तो इसका नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है चढ़ाना और उतारना इसका बहुत टफ काम है। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, 1-2 एक्सपर्ट चाहिए तो वही कर पाएंगे, नहीं तो नए लड़के नहीं कर सकते। ये पट्टी आप अपने हाथ से बांध सकते हो, चढ़ा सकते हो, पहने भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें खिंचाव नहीं होता, इसमें खिंचाव बहुत होता है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल जाम कर देगा, तो इसलिए आपको करने के बाद तुरंत उतारनी भी होती है। ठीक है, चलिए 120 का वेट है और 4 रेपिटेशन में मारूंगा इसके। ठीक है दोस्तों, तो अगला सेट दिखाते हैं 130 का। तो दोस्तों यहाँ पर 130 का वेट लगा दिया है। अभी तक मैंने बेल्ट का यूज नहीं किया हुआ है और कोशिश करूंगा कि 4 रेपिटेशन आ जाए मेरी। चलो फिर दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पिछली बार वेट मार दिया गलती से 120 का ही मार दिया, अब 130 ये अब लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ट्राई करता हूँ मैं। मुझे लगा बहुत आसानी से कैसे हो रहा है, बेल्ट भी नहीं लगाया, 130 आसानी से हो गए। दोस्तों बेल्ट से बहुत सपोर्ट मिलता है। जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं इससे कमर की जो ताकत होती है वो दुगनी हो जाती है, उससे सपोर्ट बहुत मिलता है। खैर अब असली खेल अब चालू होगा, क्योंकि बेल्ट में अब लगाऊंगा 35, 40 और 45 में रेपिटेशन मारने की कोशिश करूंगा। 7 पिछली बार मारी थी, इस बार कोशिश ये करूंगा कि 10 के ऊपर निकालूं, तब मैं साबित कर पाऊंगा जो मेरी ट्रेनिंग है उसमें दम है, और नहीं तो मेरी ट्रेनिंग कमजोर है। अब यार एकदम आपको मैं सामने दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में कुछ एडिट करके दिखा दूंगा, जो है वो रखूंगा सामने। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेट पे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 135 आ चुका है और 135 में 4 मारूंगा, बेल्ट लग चुकी है। आप देखो अभी तक मैं बिना बेल्ट के मार रहा था, मैंने बेल्ट लगा लिया। चलिए फिर कोशिश करता हूँ 4। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 140 का वेट आ गया। हालांकि आज बॉडी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी धीमी चल रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बॉडी धीमी चल रही होती है तो आज ऐसा लग रहा है बॉडी धीमी चल रही है, लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 140 की 4, अब 145 लगेगी
और असली खेल अब यहाँ पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली मेरा 145 किलो का वेट आ चुका है और मैंने बेल्ट के साथ इस पट्टी का भी सपोर्ट ले लिया क्योंकि इस बार मुझे रेपिटेशन ज्यादा मारनी है। पूरी कोशिश करूंगा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दूं। बॉडी मुझे थोड़ी सी कमजोर लग रही है आज की, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है। और जब आप ये तभी अंदाजा आप लगाते हो जब अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, और जब वो परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती है, रेपिटेशन डाउन निकलती है, तो पता लगता है कि हाँ हमारी आज बॉडी हल्की चल रही है, मतलब गड़बड़ चल रही है, कमजोर चल रही है, भारी चल रही है। ठीक है, तो मेरी बॉडी भी जब वेट को मैं ले रहा हूँ तो ऊपर से ऐसा लग रहा है वजन ज्यादा है, नहीं तो अभी तक मैं जितनी बार मैं स्क्वाट मारा था मुझे लगता था हल्का है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी आज मेरी थोड़ी भारी चल रही है। पाँच, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट चल 15। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हाँ यार मुझे लग रहा था बॉडी बहुत भारी चल रही है, लेकिन रेपिटेशन मैंने निकाल दी। तो दोस्तों आपने देखा, हाँ आखिर मेरी ट्रेनिंग ने जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों ये होता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर मैं इनको लगाऊंगा ना तो क्या करूंगा। जमीन आसमान का अंतर है इसमें और इसमें। केवल ये पट्टी जो है इसमें हम लोग दो तरीके की पट्टी यूज करते हैं। एक ऐसी वाली जिनके पास पैसे कम होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं तो मार्केट में इस तरीके की पट्टी। लेकिन दोनों के कसाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज मेरी ट्रेनिंग ने जीत हासिल करी, नाक नहीं कटवाई। मैंने एक अंदाजा लगाया था कि 15 रेपिटेशन मारूंगा, डबल होनी चाहिए। देखिए जस्ट डबल हो गई, 14 होती है, एक बढ़ा के मार दी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।